और जिसको एलर्जी हो रहा है, खाली छींक रहे हैं, तो इसका पत्ता तोड़ के सूंघ ले। अच्छा, उतना में दूर हो जाएगा। वो बुरा सोचने की सोचने नहीं देगा, इसका इतना प्रभाव है। ढाई ज्वार बोलते हैं। वो ढाई ज्वार में उसका हड्डी जुड़ जाता है। जो शीतलिन हो जाता है, उसके लिए प्राथमिक उपचार है, इसका फूल को एक रोज नहा धो के सुबह सुबह खाना चाहिए। जैसे पागल घूमते रहते हैं ना सर, जो पागल घूमते रहते हैं, मैं कहता हूँ इसको, उस पागल को दवा खिला दो, वो पागल ठीक हो जाएगा। भूलन ऐसा चीज है सर, यदि आपको पैर में टच हो जाएगा सर, तो आप वहां से आप दिशा को भूल जाएंगे। इसको मोहनी खिला दिया होगा ना, इसको खिला देने से भूलेन को उसका असर खत्म हो जाता है। ये जहाँ रहेगा तो बीमारी वाला हवा उस जगह के पशु को उसको अटैक नहीं कर सकता है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं सारंगगढ़ सीरीज, और सारंगगढ़ सीरीज के दरमियान हम पहुंचे हैं गोमाडा अभ्यारण्य पे। और गोमाडा अभ्यारण्य जब हम पहुंच रहे थे तब बहुत लोगों ने कहा कि गोमाडा पे जो लोग रहते हैं वहाँ वैद्य भी रहते हैं, और वहाँ के वैद्यों को वहाँ उत्पन्न होने वाली औषधियों के विषय पे अच्छी खासी जानकारी है। तो हम कोशिश करके इसी तलाश में पहुंचे। गांव कौन सा भैया है? ग्राम दमदरहा है। गांव दमदरहा है। और आपके नाम? अशोक कुमार चौहान। अशोक कुमार चौहान जी हमारे साथ हैं। तो भैया सबसे पहले एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये वैद्य का जो काम करते हैं इसके लिए क्या रजिस्टर्ड करना पड़ता है, क्या है? देखो, इसको तो रजिस्टर्ड करना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो रजिस्टर नहीं किए हैं। इसके लिए वैद्य विरासत करना पड़ता है वैद्य के लिए। अच्छा। और हमारा पूर्वज का। अच्छा, हम लोगों को छोटा था तो दादी नानी ने हम लोगों को सिखाया है। तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह भी बनता है? लाइसेंस भी बनता है सर, लेकिन हम लोगों को जंगल विभाग से लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, गोमाडा के जंगल विभाग से लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। इसका सेमिनार होता है, हाँ, और सम्मेलन होता है, उसी में इसका वितरण किया जाता है। अच्छा, योग्यता के अनुसार दिया जाता है। हाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं सर? मैं इसको बचपन से कर रहा हूँ सर। बचपन से कर रहे हैं। मेरे दादी माँ था ना, तो वो चल फिर नहीं सकता था, तो बताते थे कि वहाँ उस जड़ी मिलेगा, वहाँ उस जड़ी मिलेगा, जाओ खोद के लाओ। उस समय से मैं सीख गया हूँ बचपन से। अच्छा, तो वहाँ से सब औषधि पढ़ते थे उस समय से मैं ऐसा सब चीज को जान लिया हूँ। और उसी के साथ मेरी दादी माँ है जो मेरे को सिखाई है। वो गुरु है। मैं। ठीक है, तो चलिए सर से डिटेल बात करते हैं और समझते हैं यहाँ मौजूद औषधियों के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए बात करते हैं। और बहुत सी औषधियाँ हैं सर के पास, लेकिन सर एक चीज़ मुझे समझाइए, एक बीमारी और है। हाँ बोलिए। एलर्जी। पहले गांव का कोई आदमी कहीं दिन रात छींकते नहीं रहता था। अभी बहुत से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं और जवान जब पाए तब सुबह छींक 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 दिन रात सर्दी में है। तो ये बीमारी का कोई पौधे के जरिए इलाज है क्या? हाँ, इलाज है सर। हाँ, जैसे आपको उल्टी हो जा रहा है, छींक हो जा रहा है, तो ये वाला है देवना। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, दौना पान। हाँ, दौना पान। और दौना बत्थे घलो पहली छत्तीसगढ़ में बथे। और सब घर पहली रहा घलो। आजकल नहीं दिखा था। आजकल नहीं। हाँ, इसका क्या उपयोग है सर? ये दुर्लभ, अब तो दुर्लभ हो गया है। इसका पहला उपयोग है, मच्छर के कारण कई प्रकार की बीमारी फैल रहा है हमारे गांव देहात शहर सब में। अभी फाइलेरिया का दवाई गवर्नमेंट खिला रही है। गवर्नमेंट खिला रही है। तो उसके लिए क्या है, इसको गमला में लगा के अपना घर में या अपना आंगन में लगा सकते हैं। इसका जो सुगंध आता है उसमें आपको मच्छर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। और जिसको एलर्जी हो रहा है, खाली छींक रहे हैं, तो इसका पत्ता तोड़ के सूंघ ले। अच्छा, उतना में दूर हो जाएगा। और जिसको उल्टी हो रहा है, इसको भी उसके केवल सूंघा देने से उल्टी समाप्त हो जाता है। अच्छा सर, हमारे जो आदिवासी कल्चर है ना, उसमें हम देखते हैं महिला और पुरुष कान में खोचने के लिए दौना पत्ती का इस्तेमाल करते थे। हम जैसे देखते हैं ना, खुमरी के नीचे दौना पत्ती खोजते थे,
खोपा में खोजते थे दौना की पत्ती, पुराने जमाने में अपने बचपन के दिनों पे हमने हाँ, देखा है। हाँ, हाँ। अभी गीतों पर भी देखते होंगे दौना खोज रहे, और उस पे कई गीत हैं ये दौना पान करके, है ना। तो इसी आयुर्वेदिक महत्व को देखते हुए जब आदमी कहीं बाहर जाता था तब इसको अपने कान में लगा के रखता हाँ, था क्या? इसमें क्या है सर, आज विज्ञान के जमाना में नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आप कान में पकड़े रहोगे या पॉकेट में धरे रहोगे या आजकल पर्स में धरे रहोगे, पकड़े रहोगे, तो ये बहुत भारी करता है, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा, पहला। दूसरा क्या है, नेगेटिव ऊर्जा, माने हम लोग बुरा सोचते हैं कोई भी चीज के बारे में, वो बुरा सोचने की सोचने नहीं देगा, इसका इतना प्रभाव है। और निगेटिव ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे कि डर लगना है, घबराहट है, वो सारी चीजें पैदा नहीं होंगी, अपने आप बोलना है, या ऐसे लगते रहना कि कोई मेरे पीछे आ रहा है क्या, वो सारी चीजें नहीं लगेंगी, ये नहीं होगा सर, इसका प्रमाण है। अच्छा, ठीक है, तो ये दौना का है। तो दौना का और कोई गुण सर? देवना का आप तो बता दिया, मच्छर नहीं होगा, आपका उल्टी नहीं होगा, और यदि घर में है तो सकारात्मक ऊर्जा रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा फैलाता है। और ये गोंदा है सर, गोंदा है, इसका तो बताना पड़ेगा इसका। हाँ, गोंदा का नहीं बताएंगे छत्तीसगढ़ से तो गलत हो जाएगा। ये गोंदा हम लोगों को एक तो पहले हमारा डेकोरेशन है, डेकोरेशन पहला, इसके लिए बहुत, इसको जीने पर भी इसका फूल को यूज करते हैं, मरने के बाद फूल को यूज करते हैं। लेकिन इतना जबरदस्त ये है कि यदि हमारा पैर टूट जाता है तो इसी के पत्ते को यदि जोड़ने वाले बढ़िया हड्डी को जोड़ कर इसको ऊपर से पीस कर लगा दिया जाए तो एक दिन, एक ज्वार में 2.5 ज्वार बोलते हैं, वो 2.5 ज्वार में उसका हड्डी जुड़ जाता है। अच्छा, हाँ। अब एक सवाल मेरे मन में पैदा हुआ, इसको जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लो छेरी वेरी के पैर टूट गया, तो छेरी का पैर टूट गया है या गाय का टूट गया है या भैंसा का या भैंसीन का, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। हाँ, ठीक है सर। उसके साथ साथ क्या है, अभी बवासीर का बहुत शिकायत चल रहा है सर। तो इसके रस को यदि पिया जाए 1 चम्मच डेली, तो आप कितना भी पुराना बवासीर हो वो छोड़ देगा। तो इतना हमारे छत्तीसगढ़ ये गोंदा काम करता है। लेकिन इसके लिए भाई इसका नीचे में यूरिया वगैरह खाद वगैरह नहीं डालना चाहिए। गोबर खाद से? हाँ, गोबर खाद से डाल सकते हैं, गमला पे भी लगा सकते हैं। हाँ। और चौरा में गोंदिया रसियम और बारी में पताल का, हाँ, तो वो इसीलिए चौरा पे गोंदा लगाने की परंपरा रही होगी, उसके आयुर्वेदिक महत्व को देखते हुए, है ना। इसीलिए घर के चौरा, मतलब वो गाना ही बताते कि छत्तीसगढ़िया घर में चौरा में गोंदा है, यानी घर के दरवाजे पे चौरा, वो में गोंदा है ना। तो क्या है सर, वो प्राथमिक इलाज है हमारा। जैसे कट जा रहा है तो इसको हाथ में मल के इसको लगा देने से वो कटे हुए स्थान का मांस तो भर जाएगा और उसका दर्द भी 24 घंटे में दूर हो जाएगा। इतना जबरदस्त है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। और कुछ है सर इधर बताने के लिए? इधर है आपका, ये है, हाँ, इसको बोलते हैं 12 फूल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? सदा सुहागी का? हाँ, सदा सुहागन है सर। हाँ, उसका क्या महत्व है? ये सदा सुहागन है इसमें कि ये तो हम लोग तो पूजा पाठ में काम आता है पहली। दूसरा में इसका जो शीतलीन हो जाता है उसके लिए प्राथमिक उपचार है, इसका फूल को एक रोज नहा धो के सुबह सुबह खाना चाहिए, खाली पेट। पर डे खाना है? हाँ, पर डे खाना है। शीतलीन वाले को सदा सुहागी का एक पत्ती, एक फूल, हाँ, एक फूल पर डे खा लेना। हाँ, पर डे खाना है। ठीक है सर। वो तो ये तो बहुत जगह मिल जाता है। हाँ, हर घर में मिलता है। शीतलीन के मरीज भी बहुत हैं सर। हाँ। तो इसलिए अच्छा है कि एक फूल डेली खाए, उसका शीतलीन कंट्रोल में रहेगा। और यदि आपको परमानेंट चाहता है तो मैं बनाता हूँ सर शीतलीन का। अच्छा, आपका एलर्जी हुआ, शीतलीन हुआ, लेकिन डॉक्टर का मैंने होना चाहिए भाई प्रमाणित कि इसको शीतलीन है। अच्छा, एक बीमारी और बहुत आम है। हाँ। वो है साइटिका। तो साइटिका क्या है सर, ये जो 84 प्रकार का बात होता है सर। हाँ। तो 84 प्रकार के बात में एक रूप साइटिका भी है। अच्छा, वो बात है? हाँ, वो बात रोग है सर। अच्छा, हाँ, हाँ। इसके लिए क्या है, ये हवा वाली बीमारी है। हाँ। माने नस को कहीं अटक करता है। हाँ। इसके लिए आप लोग इसके लिए हम लोग सिंह शार्दुल बट्टी बनाते हैं सर। अच्छा। जैसे इसलिए उसका सिंह शार्दुल नाम है कि शेर को देखकर हिरन भाग जाता है। इसी प्रकार उस दवा का यूज करने से कोई भी बीमारी हो, जैसे 84 प्रकार का बात हो, बवासीर हो और
जो तंत्र मंत्र करते हैं, नवग्रह लगे हैं, उससे भी खत्म हो जाता है। और आपका खाना नहीं पच रहा है, पागल कुत्ता काट दिया है, बिच्छू डंस मार दिया है, ऐसे प्रकार के बहुत सी बीमारी में 60 का तो आ जाता है उसी 84 बात में। उसी प्रकार ये क्या कहते हैं, कैंसर में एक ही दवा है सर, लेकिन बहुत सी बीमारी में करता है, काम कर देता है। जैसे पागल घूमते रहते हैं ना सर, जो पागल घूमते रहते हैं, मैं कहता हूँ इसको, उस पागल को दवा खिला दो, वो पागल ठीक हो जाएगा। ज्यादा दिन 7 दिन खवा दो आपको। का दवा खवाना है? सिंह सादुल बट्टी। सिंह सादुल बट्टी, हाँ। ये खिलाना है। अभी जो सबके घर पे मौजूद है तुलसी महारानी, उसके विषय पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं गोमाडा से देश वालों को समझाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक उपन्यास है भूलन कांदा, उस पे पिक्चर भी आई, भूलन द मेज। पिक्चर ने बहुत नाम कमाया और हमारे बुजुर्ग कहते भी रहे हैं उसके बारे में, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, देखा तो नहीं है। ये भूलन कांदा का क्या चक्कर है? भूलन ऐसा चीज है सर, यदि आप जंगल जा रहे हो, घूम रहे हो, या लकड़ी काटने जा रहे हो, या जैसे यहाँ पैरा फुटू होता है एक ठो, वो लेने जा रहे हो, या कांदा खाने जा रहे हो, माने जंगल तो कई प्रकार का फल मूल है, जाना ही पड़ता है। यदि आपको पैर में टच हो जाएगा सर, तो आप वहां से आप दिशा को भूल जाएंगे। आपको उत्तर दक्षिण लगेगा, पूरा पश्चिम लगेगा। पैर में टच होते ही आपका होते ही आपका दिशा क्या घूम जाएगा। यदि मेरे को मालूम है ये पेड़ ऐसा है कहकर, उसके बावजूद मेरे को ही अटैक करेगा। तो आज भी जंगल के क्षेत्रों पे क्या ये पेड़ वजूद पे है? हाँ, वजूद में है सर, अभी तो यही है। न तो कभी आप आओगे ना, मैं आपको भूलेन का लेके आपको बता दूंगा, क्योंकि आपका जिंदगी में काम आएगा। अच्छा। हाँ, उसको बता दूंगा, उसको आप ले जाना, घर में रखना। ये क्या है ना सर, ये तांत्रिक चीज में बहुत काम आता है। अच्छा। जैसे कोई भी आदमी, जैसे किशोर अवस्था जो बोलते हैं मोहनी, और गाना कई प्रकार के हैं, इसको मोहनी खिला दिया होगा ना, इसको खिला देने से भूलेन को उसका असर खत्म हो जाता है सर। मोहनी खिला दिया होगा, मोहनी को जो खिला देते हैं, आप गांव देहात, मोहनी खिलाने से होता क्या है ये जरा समझना चाहूंगा। मोहनी खिला देने से क्या होता है सर, जिसके ऊपर मोहनी खिला दोगे तो अगला जो खिला रहेगा उसका चेहरा हमेशा उसी को नजर आता है सर। 24 घंटा जिधर भी देखेगा उसी का चेहरा आएगा, तो वो चेहरा देख देख के वो पागल हो जाएगा अगला आदमी। लेकिन इसकी विज्ञान नहीं मानता है सर। तो आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये मोहनी वाली बात सही है? ये मोहनी वाली बात सही है। एक लड़के का एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन है क्या? आप नहीं सर, मोहनी वाला आप जैसे हमारा गांव देहात, क्योंकि छत्तीसगढ़ पे ये लफ्ज आम है कि फला आदमी मोहनी खवा दी। हाँ, ये सही है सर। इसका कई ठो है। इसको आप लोग को यूट्यूब में बता नहीं सकता हूँ, खाली आपको बता दूंगा कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। देखिए, इससे मुक्ति कैसे होता है, इसको बोले अलग चीज है। इसका मुक्ति का विचार यही है सर। भूलन का जड़, भूलन 3 प्रकार का होता है, बड़े भूलन, छोटे भूलन और एरसा भूलन कहते हैं। अच्छा। तो इसका बड़े भूलन में काम आता है, और एक ठो भूलन में बड़े बीच वाला भूलन भी काम करता है। अच्छा। लेकिन छोटा भूलन कम काम करता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये मोहनी जुक्ति वाला बता रहे हैं, तांत्रिक शक्ति वाला सब है सर। तांत्रिक शक्ति को खत्म कर देता है, भूलन खत्म कर देता है। हाँ, ठीक है। अभी सर हम चलते हैं तुलसी पे। तुलसी का बताइए सर, क्या उपयोग है? तुलसी तो आपने, ये तो तुलसी से सबसे पहले सर, ये ऑक्सीजन का भरमा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। तुलसी के, जिसके आंगन में तुलसी हमेशा लगा हुआ है, उसका यहाँ बुखार, एलर्जी, कोई भी बीमारी नहीं के समान होता है सर। इसने गारंटी लीजिए। आप गमला में लगाइए, इसको सेवा कीजिए। क्या है, सेवा इसलिए है करते हैं, जब अगरबत्ती जलाएंगे या दिया जलाते हैं तो इसके नज़दीक में जाते हैं, और ये माने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के कारण हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, कि अधिक ऑक्सीजन मिलता है, एक नंबर का। तो और इसका जो जट होता है, ये तो सर्दी जुकाम में आम है। सर्दी जुकाम में आम है ये। और जैसे ये है, जैसे कोई जहरीला काट लिया, कीड़ा काट लिया, तो ये तुलसी का पत्ता आप लगा सकते हैं पीस के। जहरीला जो काट लिया है वो कीड़ा उड़ा छोटा मोटा होता है उसमें। और इसमें एक भी करते हैं सर, जैसे अच्छा जहरीला नाग या कोई भी सांप काट लिया, तो इसके साथ में केचुए बोलते हैं, केचुआ आप जानते होंगे। गिंगरवा।
हाँ गिंगरा बोलते हैं। हाँ। उसको साथ में इसको पीस के पिला देने से हाँ। कोई भी जहर उतर जाता है सांप का जहर। अच्छा। चाहे काला नाग हो या दूध नाग हो, अच्छा इतना जबरदस्त काम करता है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये काम करता है इस काम तरीके करता से। है। इसको इसका जो पत्ता है ना झड़ जाएगा, हाँ। तो इस पत्ता को आप रख लीजिए और इसको पीस के रख लीजिए डब्बा में। हाँ। और थोड़ा सा उसमें स्वाद अनुसार काला मिर्च डाल दीजिए सर। हाँ। आपको कोई बुखार है, हाँ। चाय के साथ खाइए और चाय पीजिए, तुरंत 10 मिनट में उतर जाएगा। अच्छा। हाँ, और इसको हमेशा पीते रहें साहब तो जड़ बुखार आएगा नहीं, सर्दी नहीं आएगा। हाँ। इसको तो आप कॉमन है, सब जानते हैं। और ये दौना से मिलता जुलता एक पौधा मेरे हाथ पे है जो छत्तीसगढ़ के हर घर पे इस्तेमाल होता है पूजा के वक्त। क्या कहते हैं सर इसको? इसको मेमरी कहते हैं। मेमरी कहते हैं। और गोवर्धन पूजा यानी कि दिवाली के दिवाली के दिन, हाँ। हर घर सुबह सुबह मेमरी खोजे बर जाते। हाँ। और खोज के भाठा लाते और ला के जहाँ कोठा रहते वहाँ गड़िया थे नहीं तो खोदते। हाँ खोदते हैं। यही काम करते। हाँ। लेकिन 99% छत्तीसगढ़िया नहीं मालूम है नहीं जानते। कि एला काबर दिवाली के दिन दिवाली जाते हैं। दिवाली के हाँ। दिन एला बताओ। देखा सर, हमारे दिवाली के दिन हमार गोवर्धन पूजा करते हैं। हमारे गाय वो बकरी वगैरह जो भी घर में पूजा हम लोग करते हैं। हाँ। तो उसके लिए ये मेमरी बहुत काम का है। हाँ। क्या होता है, जैसे हम लोग किसान आदमी गाय भैंस पालते हैं, हाँ। तो उसमें हो जाता है किलनी या जुआ। हाँ जुआ। हाँ। तो उसके लिए इसको यदि घर में कहीं भी रहेगा तो उस जगह में आपका किडनी नहीं होगा सर। किलनी नहीं होगा। किडनी नहीं होगा। ऊपर से क्या है सर, जो हम लोग बोलते हैं कि माता जैसे हवा वाला बीमारी है, एक दूसरे से फैलता है। ये जहाँ रहेगा तो बीमारी वाला हवा उस जगह के पशु को उसको अटैक नहीं कर सकता है सर। अच्छा। इसलिए ये जैसे हमारा कोरोना की स्थिति में है, जो जो जानते थे उन लोग इसको अपने घर के सामने में लगाए थे। अच्छा। इतना- आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र में लगाए थे। और हमारे आदिवासी क्षेत्र में और रिसर्च कर लो, बहुत कम मात्रा में कोरोना हुआ था। हाँ। और क्योंकि इसी पौधा हम रोकता है। एक रिसर्च और मैं देखूं, आदिवासी क्षेत्रों के जब हम गांव पे जाते हैं तो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिखते हैं। मतलब आदमियों की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, बनिस्बत मैदानी क्षेत्रों से। हाँ। ये क्या है ना सर, हम लोगों को अधिकतर हाँ। ऐसे जड़ी बूटी का जानकारी है। हाँ। और जड़ी बूटी से हम लोग बहुत चीज़ खाते भी रहते हैं। और हम लोगों को साफ हवा मिलता है सर। साफ हवा मिलता है। हाँ, जहाँ भी जाओगे तो घर में एक तो तुलसी जरूर मिलेगा। हाँ। और फिर बाकी पेड़ पौधा है उसी के और- नीचे वो इत्मीनान से। और खाना भी अभी आपके यहाँ कल कौन सा चावल पका था जरा बताइए। तुलसी मंजरी है सर। तुलसी मंजरी चावल मैं कल इनके यहाँ खाया हूँ। आप मैदान वाले खा रहे हैं कोटा का, और हम जंगल वाले भाई साहब लोग खा रहे हैं तुलसी मंजरी हैं। आप सोच सकते हैं वहाँ 10-10 एकड़ के जोतनदार है, सब धान उठा के बेच दे है और वो दे थे कोटा में तिल खावा थे। हाँ सर। है नहीं। हाँ। घर के चावल 10 एकड़ घर वाले के नहीं लिए खाते खाते सर। हाँ। तो ये जो है, इस पे आते हैं लौट के, ये जो है ये जानवरों के पशुओं के हाँ, पशुओं के लिए किडनी और किडनी जुआ और के लिए जुआ काम के लिए करता काम है। करता है। तो एक ठाऊ समस्या है सर, हाँ बताइए सर। पशु पर तो काम करते हाँ। जेकर घर के मनखे ला किडनी जुआ, मतलब जुआ हो तो ही किडनी तो कर नहीं, जुआ हो तो ही। और वो हाँ शैम्पू वगैरह के इस्तेमाल करत हो ही, और जुआ पर शैम्पू आ गया। हाँ शैम्पू आ गया सर। तो ओकरो घर में खोद दे से वो मनके के जुआ नहीं खत्म हो सर, सकत। ये ला आप लोग पानी, गर्म पानी से उबाल लीजिए हाँ। और इस पानी को लगाइए, आपका जुआ और आपका लीक सब खत्म हो जाएगा सर, ये गारंटी है। अच्छा, मेमोरी। हाँ, मेमरी का कच्चा वाला ले आए, हाँ। उबाल लीजिए और ठंडा होने के बाद लगाना भाई। हाँ। और छत्तीसगढ़ से तो अपने बुजुर्गों को पूछ लेना भाई कि वो दिवाली के दिन जो खोजने जाता है मेमरी वो ले आओ, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आसानी से ये खेतों पे उपलब्ध है अभी हाँ, छत्तीसगढ़ के। हाँ, बहुत बहुत जगह है। तो ये मेमोरी का गुण हुआ। ये भैया ये सीताफल, हाँ, सीताफल, इसको हम लोग कटहल बोलते हैं। इसका क्या उपयोग है? इसका हमारे वैसे तो इसका फल खाने में उपयोग होता है, बहुत मीठा दारा होता है, मीठा होता है। उसके साथ साथ जैसे हम गाय बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो उसमें हो जाए किडनी। हाँ, हाँ। किडनी हो जाता है। हाँ। तो इसके पत्ता को पीस कर हाँ। उसके ऊपर में लेप कर दें। और तुरंत धोएं भाई। हाँ। देर मत करें, नहीं तो आपका चमड़ी में दाग हो जाता है। तुरंत लगाइए और 10 मिनट बाद धो दीजिए। आपका उसको किडनी नहीं होगा। किडनी नहीं होगा उसको? नहीं होगा। अच्छा, तो ये गाय भैंस बकरी वाले कर सकते हैं? हाँ, गाय भैंस बकरी के लिए।
ठीक है। तो दोस्तों हम वैद्य जी के यहाँ से बता रहे थे अलग अलग पौधों के विषय पे जानकारी जो अलग अलग चीजों पे काम आती है। सर के साथ हमने एक वीडियो और किए हैं जिसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। धन्यवाद।